अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शबान मुअज़्ज़म में सिर्फ 4 रकत नफल इस तरह पढ़ लें, सारी जिंदगी के गुनाह माफ। अल्लाह तबारिक व ताला छोटे बड़े सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारिक व ताला मुआफ फरमा देगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये 4 रकत नफल अदा कर लेगा, उसके सगीरा कबीरा छोटे बड़े तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारिक व ताला बख्श देगा, माफ फरमा देगा। वो 4 नफल कौन से हैं, नियत किस तरह करनी है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, मुकम्मल तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोस आप तक बासानी और बर वक्त पहुंच सके। वो नफल सलातुत तस्बीह के नफल हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, अगर हो सके तो ये नफल रोजाना अदा किया करो। रोजाना नहीं अदा कर सकते तो हफ्ते में 1 मरतबा जरूर पढ़ लिया करो। हफ्ते में नहीं तो महीने में 1 मरतबा जरूर पढ़ लिया करो। महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 मरतबा जरूर पढ़ लिया करो। अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो जिंदगी में जरूर इन नवाफिल को अदा कर लीजिएगा। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल सल्लम इसकी फजीलत क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन नवाफिल को अदा करता है, अल्लाह तबारिक व ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो सबसे पहले नियत किस तरह करनी है? नियत की मैंने 4 रकत नफल सलातुत तस्बीह, मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने सना पढ़नी है 15 मरतबा, तीसरा कलमा पढ़ना है सना पढ़ने के बाद। उसके बाद आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है। सूरत फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद जो भी सूरत आपको आती है आपने वही वाली पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फिर आपने रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आज़ीम सुबहान रब्बियल आज़ीम सुबहान रब्बियल आज़ीम पढ़ने के बाद फिर आपने 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाना है। सजदे में जाने से पहले 10 मरतबा फिर तीसरा कलमा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपने फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लेना है। अब आपने दोनों सजदों के दरमियान जब बैठना है तो फिर आपने तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। जिस तरह आपने 1 रकत मुकम्मल की है, इसी तरीके से आपने 4 रकातें मुकम्मल कर लेनी है। 4 रकातें मुकम्मल करने के बाद आपने तशहुद पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुआ रब्बी जालनी पढ़नी है। उसके बाद सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद अब आपने दुआ करनी है, अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करनी है, मरहूमीन की दर्जात की बुलंदी की दुआ करनी है और सच्चे दिल के साथ तौबा करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।